लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने दिल्ली में पदभार संभालते ही बड़ा खुलासा किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1-2 साल में भारत आ सकते हैं। गौर ने कहा है कि मैंने ट्रंप के साथ पूरी दुनिया घूमी है और पुष्टि कर सकता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी दोस्ती सच्ची है। असली दोस्त मतभेद सुलझा लेते हैं। ट्रंप ने खुद गौर से कहा था कि भारत की पिछली यात्रा उन्हें बहुत पसंद आई थी। ये खबर ऐसे वक्त आई है जब भारत अमेरिका के बीच व्यापार और टैरिफ पर बातचीत चल रही है। 13 जनवरी को अगला दौर होगा। गौर ने घोषणा की कि भारत को अमेरिका की अहम तकनीकी पहल पैक्स सिलिका में पूर्ण सदस्य बनने का न्योता मिलेगा, जिससे सेमीकंडक्टर और एआई में सहयोग बढ़ेगा। Many of you have asked me for an update on the ongoing trade deal negotiations. Both sides continue to actively engage. In fact, the next call on trade will occur tomorrow. Remember, India is the world's largest nation, so it's not an easy task to get this across the finish line, but we are determined to get there. And while trade is very important for our relationship, we will continue to work closely together on other very important areas, such as security, counterterrorism, energy, technology, education, and health. ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोशल मीडिया पर फैली खबरों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने उन दावों को पूरी तरह झूठा करार दिया है जिनमें कहा गया था कि ईरानी पुलिस ने आबादान शहर में दंगों और तोड़फोड़ के आरोप में 10 अफगानों और 6 भारतीयों को गिरफ्तार किया है। राजदूत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुछ विदेशी अकाउंट्स पर फैलाई गई ये खबरें बिल्कुल फर्जी हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लें। ईरान में पिछले 2 हफ्तों से आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, जिसमें सैकड़ों मौतें और हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारतीय मेडिकल छात्रों के संगठनों ने भी पुष्टि की है कि वहां पढ़ने वाले सभी छात्र सुरक्षित हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत ईरान में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईरान में पढ़ रहे भारतीय छात्र और वहां रह रहे भारतीय नागरिक फिलहाल सुरक्षित हैं। We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information, etc., has been able to reach out to the student community and has managed to find out that they are all good, they are doing well, and they have not faced any difficulties thus far. We have advised all of our पाकिस्तान में मौलाना डीजल फजलुर रहमान के एक बयान ने शहबाज शरीफ सरकार को खेल लिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर और अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की तुलना कर सेना पर सवाल उठा दिए। कराची के लयारी से उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान का काबुल पर हमला सही है तो भारत का बहावलपुर और पीओके के मुरीदके पर हमला गलत क्यों? अब बचाव में उदय पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस तुलना को गलत बताया। उन्होंने कहा है कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की भूमिका का कोई सबूत नहीं दे पाया है, जबकि अफगानिस्तान में कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ जरूरी थी। भारत सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों से सोर्स कोड शेयर करने की कोई मांग नहीं की है। पीआईबी फैक्ट चेक ने रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को पूरी तरह फर्जी करार दिया है। रॉयटर्स ने दावा किया था कि सरकार मोबाइल सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए एप्पल, सैमसंग जैसी कंपनियों से उनके डिवाइस का सोर्स कोड मांग रही है और कोई सॉफ्टवेयर बदलाव करने को कह रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,